आज मेरी जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है इस एनिवर्सरी के प्रोग्राम, चलिए मैं अपनी बात को एक स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जिससे शायद मैं जब बार बार एक शब्द आपके बीच में रखूंगा वो समझाने के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। काम करने से परिणाम नहीं आते। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सी बात बता रहे हैं, पूरी दुनिया तो कहती है काम करो काम करो काम करो, खूब काम करो, जी जान से काम करो, और ना घुटने तोड़ के काम करो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काम करने से परिणाम नहीं आते हैं। देखो, अगर काम करने से परिणाम आते तो पूरी दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो काम नहीं करता? काम तो सभी करते हैं, है ना? काम तो सभी करते हैं, बट अगर सही परिणाम लेना चाहते हो तो सही तरह से काम करने से परिणाम आते हैं। अब मैं आपको सही तरह तो मैं वो सही तरीके को बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या ना, सही तरीके का आंकलन हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। वो किसी चीज को ठीक समझ रहा है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो उसको तो ठीक समझता है, और बोले ये शायद ठीक नहीं है या ये गलत है। जो सही होता है उसको पता नहीं होता है, जो गलत होता है वो समझता ही ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगा सही और गलत के इस फर्क को जानने के बारे में, ताकि हम सही काम कर पाए, सही अपना समय इन्वेस्ट कर पाए, सही अपनी बातें हम लोगों को बता पाए, सही तरह से लोगों को अपने इस मिशन में शामिल कर पाए, सही तरह से लोगों की मदद कर पाए, और सही तरह से काम करके जल्दी से जल्दी, देखो कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। अभी खान साहब ने आपको बताया कि वो 9 महीने में रॉयल्टी उन्होंने अचीव कर दी, और ये बिल्कुल मुमकिन किया ही है ना, इसी सिस्टम में किया है। कोई दूसरी कंपनी में जाके थोड़ी करके यहाँ आए, कोई ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ उनका यहाँ पे, इसी में किया है। और उस समय किया है जब काम यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था बड़ी छोटी थी। तो वो सही तरीके जब आपको अगर अपलाइन बताए तो आपको आंख बंद करके अपने को मान लेना चाहिए। मैं आज वो सही बातें बताने की कोशिश करूँ। मैं आज अपने आपके बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं न प्रोडक्ट्स की बातचीत करूंगा, न प्लान कैलकुलेशन, आपका इनकम लेवल, डायमंड कैसे जाओगे, ये बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आज मेरा बिल्कुल मंतव्य कुछ अलग है। मैं तो आपको एक बहुत बड़े सम्मेलन के लिए न्योता देने आया हूं, और न्योता देने में न्यूट्रीचार्ज एक बहुत बड़ी अहम भूमिका हमारे बीच में निभा रहा है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज थोड़ा सा मैं अपना नजरिए से बात करना चाहता हूँ। न्यूट्रीचार्ज है क्या? आप देखो, प्रोडक्ट की बात करो तो गांव, सॉरी, आपका ये वेज ओमेगा है, बीजे है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कमाल के हैं, खूब सारी ट्रेनिंगें मिलती है। अगर मैं उन प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा शायद महीनों निकल जाएगा, न मेरी बात खत्म होगी, ना आपके सुनने की क्षमता खत्म होगी। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ। न्यूट्रीचार्ज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है, इसके उत्पादन एक ऐसी कंपनी बनाती है जिसको 40 साल से ज्यादा मार्केट में लीडर के रूप में जानते हैं। 135 कंट्री में जिनकी दवाइयां एक्सपोर्ट होती, 10 कंट्री में जिस कंपनी की लैब है, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके हजारों की तादाद में डॉक्टर्स उनके पैनल पे हैं, सैकड़ों की तादाद में साइंटिस्ट उसके लिए काम करते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड विनर कंपनी है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी कंपनी को लोगों के बीच में बताएं तो बताएं कैसे? भाई हमारे पास अपना झोला है, अपनी वेशभूषा है, अपनी इनकम है, अपना तरीका है। अगर हम छोटा सा काम करते हैं, छोटी सी जिंदगी करती है, तो न्यूट्रीचार्ज उसको बताते, उसको लगता है ये जैसा ये है वैसी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी को बताएं कैसे? मुसीबत है। आपके पास एक बढ़िया तरीका, 26 नवंबर, मैं कहता हूं आपने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी, आप सिर्फ थोड़ा समय निकालिए, इस 26 नवंबर के इस पेविलियन में लोगों को इनवाइट कर दिया आपने। जिसको ने 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 5 साल लग गया, समझाते समझाते थक गए, आप उसको यहाँ पे कैसे लाते हैं ये आपका, बट यहाँ लाने तक आपका काम है ना। ये यहाँ वो कहते हैं ये एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे लाना आपका काम, उसके बाद उसको दुनिया की किस कंट्री में ले जाना ये तो पायलट का काम है, उस एरोप्लेन का काम है। आप यहाँ लाइए तो एक बार, तब पता चले कि यार ये क्या क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, क्या कंपनी है, क्या ब्रांड है ना? ये सारी बातें सब आपको वहां पे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक दुविधा है। दुविधा ये है कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए जिन लोगों ने टारगेट पूरा किया है वही शामिल हो सकते हैं। लेकिन पेविलियन में आपको आने के लिए कोई रोकेगा नहीं है, पेविलियन में आने के लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। और ये मैं तो कहता हूँ उल्टा ही गोल्डन चांस है, आप पेविलियन में किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है गामा और आइजनोल। अब देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग तरह से रिलेट करना चाहता हूँ। गामा हमारे पास 22 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ।
यानी आज के लगभग 8 साल पहले। अब 8 साल हुए, गामा की शुरुआत हुई 2015 से लेकर 2020 तक के बीच में गामा ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू किया, लेकिन कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी इसमें। क्योंकि हमारे पास अब हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट शामिल हो गया, तो सैकड़ों में एक शामिल हो गया तो कुछ पहचान नहीं बना पाई। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छा था, दमदार था, रिजल्ट आते थे। लेकिन कई बार है ना कि जब रिजल्ट, मान लिया रिजल्ट मेरे को आते हैं, फिर भी मेरी पत्नी मेरे इस प्रोडक्ट को लेने को तैयार नहीं। मेरी पत्नी को रिजल्ट आ गया तब भी मेरी ससुर जी इसको लेने को तैयार नहीं। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं सर डॉक्टर साहब ने जो कहा हम तो वही करेंगे। ये बड़ी मुसीबत होती है हमारे सामने, है ना। अब क्या है कि ये सब चीजों को हम लोगों तक कैसे समझाएं, कैसे बताएं, क्या करें। 20 अगस्त 2023 यानी आज के 3 महीने पहले, या एग्जैक्टली आज के 3 महीने पहले, 2 दिन का फर्क है, तो आज के 3 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। उस प्रोग्राम ने गामा को एक ऐसी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि लगभग 12 से 13 हजार नए कस्टमर्स एक महीने में शामिल हो गए। मतलब 12 हजार कस्टमर्स को आने में 5 साल लगे, 12 हजार कस्टमर्स को ऐड होने में सिर्फ एक महीना, बल्कि एक दिन लगा। उस एक दिन के प्रोग्राम में 12 हजार नए लोगों ने गामा को अपनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था। फायदा उनको हुआ जिन्होंने गामा के उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आप अगर 6 हजार लोगों के उस प्रोग्राम में जब लोगों के बिजनेस को फायदे के रूप में देख सकते हो, तो यहां तो 25-30 हजार लोगों का प्रोग्राम है। अब आप सोचिए, आप अगर अपने आप को इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हो तो आपके बिजनेस को, जो कहते हैं ना कि एक साथ कितना मल्टीप्लाई कर पाता है, ये एक आपके सामने ताजा ताजा सबूत है, ताजा ताजा उदाहरण है। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास है कीसोल। इसके बारे में मैं आज आपके बीच में थोड़ी सी चर्चा आधा मिनट की फालतू लेके करूंगा, और उसके पीछे वजह है कि अब हम लोग एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब नई दुनिया, दुनिया तो वो की वही है, बट एक नए तरह से, जहां पे पूरे दुनिया के सामने हम एक अपने नए बिगुल बजाते हुए, हम पूरी डंका बजाते हुए, पूरा ऐलान करते हुए इस हिंदुस्तान के सामने एक नई छटा बिछने जा रहे हैं। मैं आपके बीच में कुछ बहुत सारी अद्भुत तैयारियां लेके 28 तारीख को मौजूद रहूंगा, जहां पे कीसोल क्या है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्या है, पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक्स काम कैसे करता है, या लेडीज के बाकी जो प्रोडक्ट्स है जो कीसोल के रूप में हमारे बीच में आते हैं, इनका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, और ये मार्केट में किस तरह से ये मार्केटिंग को बड़ा करने में आपको और मेरे को बड़ी भूमिका देता है। हम ऐसा क्या करें। क्या स्क्रीन आ रही है, मुझे वापस स्क्रीन आनी है। ओके, तो कीसोल क्या है, और ऐसा क्या है कि कीसोल ने कीसोल का मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में अचानक एकदम बहुत मल्टीप्लाई ग्रोथ करते हुए 3 गुना इंडस्ट्री खड़ी कर दी। ऐसा क्या कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ऐसा क्या है कि महिलाएं जब किसी व्यवस्था में अगर शामिल हो जाए तो कोई भी व्यवस्था कैसे लोहे और सीमेंट की दीवारों जैसी मजबूत हो जाती है। और ऐसा क्या कि बड़ा परिवर्तन हम देखने वाले हैं। महिलाओं के प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी तक महिलाओं के कोई भी प्रोग्राम, मतलब महिलाओं का मतलब महिलाओं के डोमिनेंट प्रोग्राम्स की अगर बात करता हूं, तो ऐसे प्रोग्राम्स आपको 50, 100, 150, 200 लोगों के मिलेंगे। कुछ बड़ी इवेंट्स और बड़ी कंपनियां या सरकारी इवेंट्स अगर देखेंगे तो कभी शायद आपको 1000, 500, 2000 लोगों का इवेंट मिलेगा। लेकिन हम तो स्टेडियम में प्रोग्राम करें, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी घटना है कि कोई कहता स्टेडियम, मतलब किसी के लिए जो असंभव काम है उसको बहुत आसानी से, बहुत हल्के हल्के, हंसते हंसते करने जा रहे हैं। स्टेडियम में इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट का नजारा अगर आप देखेंगे, भले जो नजारा आपके सामने आने वाला है वो नजारा कुछ ऐसा है कि जहां पे ये पिंक कलर का ब्लेजर आपकी आंखों के सामने से पूरी जिंदगी हट नहीं पाए। एक ऐसी नई तस्वीर आपके सामने होगी जब आपको समझ में आएगा कि यार ये वाकई हमने क्या कर दिया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे के लिए विजुलाइज करता हूं, तो आने वाले 2024, 25, 26, 27 यानी इन 3, 4, 5 सालों में आप भारत के हर शहर में, चाहे कलकत्ता हो, मालदा हो, हैदराबाद हो, प्रयागराज हो, रांची हो, पटना हो, और अमृतसर, लखनऊ, लेह लद्दाख, अंडमान, कहीं चले जाओ, आपको 4-5 सालों के बाद जगह जगह पिंक कलर का ब्लेजर सड़कों पे घूमता दिखाई देगा। रेलवे स्टेशन के भीड़ में आपको पिंक कलर का ब्लेजर दिखाई देगा। लोग कहेंगे यार ये दुनिया कौन सी आ गई यहाँ पे, एक अलग नजारा। इतनी हर्षोल्लासित महिलाएं आज आपको पूरे हिंदुस्तान में घूमती दिखाई दे रही है, जिनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है।
जो अपने कहते हैं ना, अपनी तैयारी, अपने वजूद, अपने तरीके, अपनी गाड़ियों में घूमती हुई दिखाई दे रही है। और ये ऐसा क्या वर्ग है, मतलब ये हम बहुत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा कोई कंपटीटर में कोई ना कोई होता है, हम उसके सामने हमेशा आगे आ जाते हैं। लेकिन इस मामले में तो आपके पक्ष, आपके समकक्ष कोई आपको दूर दूर तक कोई नजर आने वाला ही नहीं है। तैयारियां बहुत विशेष है। 15 करोड़ महिलाओं के लिए एक बड़ा रोजगार का अवसर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम में शामिल हो, अब देखिए शामिल होने के लिए अगेन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे कोई भी आपको एंट्री टिकट नहीं। अब एंट्री टिकट नहीं है तो फिर आप शामिल कैसे हो? तो यहाँ कंपनी ने हमारे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है। आज 18 तारीख हो गई है। मैं थोड़ा आगाह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि अगर 1000 पीवी पूरा कर ले तो 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में किए इन 1000 पीवी के बदले में कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी एक और साथी को साथ में ला सकता है और इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। यानी 1000 पीवी करके 2 लोगों को एंट्री मिल सकती है। अब देखिए मैं आपको ना कई बार थोड़ा सा, आप अगर उस अंदर की कैलकुलेशंस बताऊं आप, कल अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट मैच होने जा रहा है। लगभग 1 लाख रुपए का टिकट, मतलब 1 लाख रुपए का टिकट है वहां पे। मतलब टिकट की प्राइस तो जो भी होगी बहुत नॉमिनल होगी, 2000, 2500, 5000, 10,000 होगी, बट वो 1 लाख से कम में मिल नहीं रहा है। अब वहां 1 लाख का टिकट एक एक दिन का आनंद पाने के लिए, एक दिन की खुशी पाने के लिए, एक दिन के लिए उत्साहित होने के लिए लोग 1 लाख रुपए का टिकट खरीद रहे हैं। और पूरी जिंदगी बदलने के लिए, पूरे परिवार में खुशियां लाने के लिए, खुद के ही नहीं बहुत सारे टीम, अपने टीम और डाउनलाइन में खुशियां पाने के लिए आपको सिर्फ 1000 पीवी करके यहाँ पे इस प्रोग्राम में शामिल होना है। अगर अभी भी आप लोग, अगर यहाँ कहते हैं अभी भी आप लोगों ने अगर इसके लिए कुछ अच्छी तैयारी नहीं की है तो बाद में आपके पास एक बहुत काम की चीज रह जाएगी, वो है अफसोस कि काश हम उस समय चले जाते। देखो आदमी खुद को भरोसा होना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ी सी बातें कहूंगा, हो सकता है मेरी बातें कभी कभी थोड़ा सा आपके सोचने के तरीकों पे मजबूर कर दे। मैं थोड़ा खुला बोलता हूँ, साफ बात करता हूँ, दो टोक बोलता हूँ, थोड़ी सी नेगेटिव फैक्टर्स आपको सामने आए, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तो बात करता हूँ खुल के करता हूँ। देखो मैं आपको मैं कहते हैं ना कि अगर जिस व्यक्ति को खुद पे भरोसा है तो फिर दुनिया में कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लोग कहते हैं सर कि हमारी कंपनी बड़ी जोरदार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनी तो सभी के लिए जोरदार है। फिर कंपनी तो सभी के लिए जोरदार है, फिर सभी कामयाब क्यों नहीं है? कहते यार हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर बड़ी कमाल की है, फिर उनकी टीम में आने वाले व्यक्ति सभी के सभी कामयाब क्यों नहीं है? बोले हमारे ब्रांड पार्टनर्स बोला इतने जबरदस्त हैं और हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं जो दुनिया में एकदम अलग है, अलग है, सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है, टॉप क्लास है, सर्विस, सपोर्ट, प्राइस, प्रोडक्ट्स, डिलीवरी सब बहुत जबरदस्त मिलता है, सभी को मिलता है, फिर सभी कामयाब क्यों नहीं है? बोला हमारा डिलीवरी नेटवर्क इतना बड़ा है, सभी के लिए है, फिर सभी कामयाब क्यों नहीं? दरअसल जिनको अपने ऊपर भरोसा है कामयाब वो है, जिनको भरोसा कंपनी और प्रोडक्ट्स और अपलाइन पे है, फिर वो अपलाइन कंपनी और प्रोडक्ट ही काम करते हैं, वो काम नहीं करते। इसलिए भरोसा तो हमें अपने ऊपर होना चाहिए। देखो जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा कर लिया उन्होंने इतिहास लिख दिया। या इस लाइन को आप थोड़ा उल्टा करके पढ़ सकते हैं कि अभी तक पूरे विश्व में इतिहास सिर्फ उन्होंने लिखा है जिनको भरोसा खुद पे था। मतलब अगर इतिहास लिखने वाला ये नहीं कहता कि मेरी उसकी वजह से मैंने इतिहास लिख दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर चाहे बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, बड़े बड़े काम किए गए, बड़े बड़े अचीवमेंट हुए, है ना, वो कुछ भी किया, जिसने किया खुद ने अपने बलबूते पे किया। एक छोटे से वीडियो में आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो, हालांकि आपकी इसमें प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है, बट आप With the score at a shaky 4 for 49, enter Glenn Maxwell. Smashed away on the onside, over the... मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो की जगह मैं आपको थोड़ा सा बातों को 2 लाइन में समरी कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम का मैच हो रहा है। 98 रन के स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट, और जब 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो फिर आदमी को जीतने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लगभग उनको 200 रन और बनाने हैं। 7 खिलाड़ी आउट हो गए, 200 रन और बनाने हैं, संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वहां पे जो कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे हैं उनकी सारी बातों में बिल्कुल स्पष्ट है कि सर अब तो जीतने की कोई चांस ही नहीं है ना। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी का जो मैच है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूरे देशवासी सारे के सारे मान चुके हैं अब तो हम हार जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो कैप्टन और जो भी वहां के कोच है, उन्होंने मान लिया कि हम हार जाएंगे, और जो दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हुए मैच देख रहे हैं सब उदास हो गए, बोले यार आज के टिकट के पैसे वेस्ट गए, अब ऑस्ट्रेलिया टीम वैसे हार गई, अब ये तो बहुत आसानी से हार रही है, तो कोई मजा नहीं आ रहा ऐसा। और लगभग पूरे विश्व में 50 करोड़ आदमी जो एट अ टाइम पे लाइव क्रिकेट मैच देख रहा है, 50 करोड़ आदमी ने सोच लिया कि अब ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं सकती। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, देखो 50 करोड़ एक तरफ जो कहते हैं कि हम जीत नहीं सकते, हम जीत नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि मैं जीत सकता हूं। इसने खेलना शुरू किया, मैक्सवेल, सॉरी मैक्सवेल। Then with the ball, they were carving us up. Oh, got him right through him. And a Crippling crabs in the Mumbai heat. He's in some serious. खेलते खेलते एक ऐसा हादसा हुआ कि उसको चोट लग गई। अब जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो खेलता रहा, क्योंकि उसको पता था कि मैं अगर अपनी जगह किसी और को बुला लूंगा तो फिर हम ये मैच जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा था। खेलते खेलते चोट फिर दोबारा लग गई, वो भागना उसके लिए मुश्किल हो गया, और फिर भी खेलता रहा। खेलते खेलते चोट फिर तीसरी बार फिर लग गई, क्योंकि खेल के दौरान में अगर बड़ी मुश्किल से भागा दौड़ी करनी पड़ रही है तो चोट लग जाना स्वाभाविक है। और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में खेलता रहा, ऐसी स्थिति आगे के खड़े खड़े चौके छक्के लगाए, लेकिन अल्टीमेटली मैच जीता गया। मैं आपको ये बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जिनको अगर अपने ऊपर भरोसा है, Then with the ball, they were जिनको अगर अपने ऊपर भरोसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके भरोसे को 1000 गुना बढ़ाने के लिए ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। आपकी कितनी बड़ी तैयारी इस पर हो सकती है, ये तो आपके ऊपर है, ये आपको निर्भर करता है। एनिवर्सरी में क्या परिवर्तन होता है कि देखो, अगर हम लोग एक एसोसिएट बायर बनाते हैं तब जब हम कोई एक होम मीटिंग करते थे, और अगर हम लोग किसी को सेमिनार में ले आते हैं तो वो एक एक्टिव रूप में काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो पिन अचीवर बने, तो रॉयल्टी और टेक्निकल का जन्म तो इस तरह के प्रोग्रामों में होता है। आप जब तक किसी को इस तरह के प्रोग्राम में शामिल नहीं करोगे, तो आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए, एक रॉयल्टी अचीवर मुझे ऐसा बता दीजिए जो ये कहे कि सर मैं आज तक किसी एनिवर्सरी में नहीं गया, मैं रॉयल्टी के मुकाम पे आ गया। हो ही नहीं सकता, जब ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो एनिवर्सरी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, जैसा कि भी खान साहब ने बार बार कहा, हम 3 दिन की एनिवर्सरी करने जा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा इस दुनिया में पहली बार होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लगभग 27 साल की होने जा रही है। 27 साल में 3 दिन का प्रोग्राम करने वाली आरसीएम इकलौती कंपनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको इसके लिए तो बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। आप मालिक हैं, किस चीज के मालिक हैं? देखिए, आप मालिक हैं इस दुनिया की एक उस बड़ी कंपनी के, जिस कंपनी ने पूरी दुनिया में एक डंका बजा रखा है कि हम सही तरह से काम करके लोगों को लाभान्वित करेंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे, महिला उत्थान के लिए काम करेंगे, हरित क्रांति प्रधान देश बनाएंगे, हम लोगों के कहते हैं स्वावलंबी होने के ऊपर उनकी मदद करेंगे। उस कंपनी के मालिक है। भले आज आपने आज ही ज्वाइन क्यों नहीं किया हो, आप इस कंपनी के मालिक बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं। आप मालिक उस कंपनी के पूरे भारत में, जिसके 11,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर आज काम कर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप मालिक है उस कंपनी के जिसके पास यूनिक प्रोडक्ट्स है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं मिलते हैं, जिसमें आपके पास गुड डॉट, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज और ऐसे कई सारे कमाल के प्रोडक्ट्स है जो और किसी के पास होते ही नहीं है। आप मालिक है उस कंपनी के जिस कंपनी ने अभी तक 5,000 से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट खरीदते खरीदते मालिक मतलब कार में बैठा दिया। आप मालिक है उस कंपनी के जिसके प्रोडक्ट को खरीदते खरीदते 800 लोगों ने अपना करोड़पति होने का खिताब हासिल कर लिया। आप मालिक है उस कंपनी के जिसकी भविष्य की योजना इतनी विशाल है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सोचने पे मजबूर है कि यार तुम करता क्या है। आप उस कंपनी के मालिक हैं, आप एनिवर्सरी पे गायब, तो थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ जाएगी, सर मालिक ही गायब है। आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, आप कहते मैं तो एनिवर्सरी में जा ही नहीं रहा हूं। अरे भैया, बड़ा कमाल कर दिया आपने, गलती मत करिए, है ना, नहीं तो बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि पापा आप ऐसा क्या काम करते थे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपकी, आपके पास इतना बड़ा मौका था और आप उस समय नहीं गए, आज मेरे को इस तरह से अपने इन हालातों में अपनी जिंदगी बितानी पड़ रही है। अपने भीतर की अगर हनुमान को जगाना है, देखो हनुमान तो सबके भीतर है, ये बात तो बिल्कुल सही है, सबके भीतर है, लेकिन वो सोया हुआ है ना। वो 99.9999% लोगों के भीतर हनुमान कहते हैं, ऊपर वाले ने हनुमान तो सबके अंदर फिट करके भेजा है। लेकिन अगर आप जगाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको इस हनुमान को जगाना है, देखिए मैं आपके सामने
केसी छाबड़ा इस कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर आज 21,000 करोड़ का टर्नओवर में कर चुका हूं, और लगभग लगभग आज आज जो आने वाले वक्त में 5 साल बाद क्या होगा आरसीएम में, वो भी मुझे पता है। दुनिया में हम क्या कुछ करेंगे ये मुझे पता है। मेरे से ज्यादा पॉजिटिव, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड बंदा आपको वो करना धरती में अरबों लोगों में नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं एनिवर्सरी पे जाता हूँ तो मेरे भीतर फिर एक अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा। एनिवर्सरी तो है ही ऐसा कुछ कमाल का। मतलब वो उस अनुमान को जगाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाके बोलूं कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर के अनुमान को जगा दो, बड़े से बड़ा इंजेक्शन लगा दो, अन्य किसी दवा के पास, पिता के पास, दादा के पास, माता के पास, डॉक्टर के पास, टीचर के पास, या साधु सन्यासी के पास। आपके अनुमान को जगाने का कोई तरीका नहीं। आपका अनुमान जागेगा तो एक ही जगह जागेगा, वो है एनर्जी प्रोग्राम। सो सुनार की एक युवार की, ये बात हम सब जानते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 100 छोटे छोटे सेमिनारों में आपने लोगों को बैठाया, एक बार इस बड़ी यूनिवर्सिटी पर लोगों को बैठाया, 100 प्रोग्रामों में हो सकता है वो बैठने के बाद वो काम नहीं कर पा रहा हो जो करवाना आप चाहते हैं, लेकिन एक बार इस यूनिवर्सिटी में किसी को बैठाइए, फिर आप देखिएगा आपके रिजल्ट कैसे कई गुना हो जाता है। अच्छा, एक हम लोग सब डिजिटल वर्ल्ड में हैं। अभी मैं आपके सामने अगर बातचीत करूंगा तो सवाल पूछूंगा तो थोड़ा सा ये होगा कि आपसे मैं जवाब दूंगा, बहुत वक्त लग जाएगा डिजिटल तरीके से। मैं काम करता हूँ, सवाल भी मैं पूछता हूँ और जवाब भी आप भी की जगह मैं दे देता हूँ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इस प्रोग्राम में, जो कि 26, 27, 28 का प्रोग्राम है, क्या बीसी छाबड़ा जी इस प्रोग्राम में होंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल होंगे। क्या इस प्रोग्राम में सुरेंद्र वत्स साहब होंगे? आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल होंगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा जेके जैन साहब होंगे तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। मैं आपसे पूछूंगा सर क्या खान साहब होंगे, आप बोलो सर बिल्कुल होंगे। आप अगर मैं एक एक करके जितने भी चाहे एमरल्ड स्टार, एमरल्ड रूबी, स्टार रूबी सबके नाम बोलूंगा तो आप बोलो सर ये तो पक्का होंगे 100%। आपको कैसे मालूम होंगे? उनके भी तो घर में कोई काम आ सकता है ना? उनके भी तो घर में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, उनके भी तो बच्चों के एग्जाम्स हो सकते हैं, उनके भी तो घर में कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ हो सकता है, उनके भी घर में कोई या दूर दराज रिश्ते में कोई ना कोई शादी का प्रोग्राम हो सकता है, उनके भी कोई जड़ूले का प्रोग्राम निकल के आ सकता है, उनके भी तो घर में पत्नी मना कर सकती है कि कहाँ जा रहे हो 2 दिन 3 दिन मुझे छोड़ के। उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे जिद कर सकते हैं कि पापा आप मुझे छोड़ के मत जाओ, है ना, उनके साथ। लेकिन आपको फिर भी पता कर नहीं सर वो तो होंगे होंगे। आप सोचते हैं कि वो बड़े लेवल पे है इसलिए इस प्रोग्राम में, ये गलत फहमी है। मैं आपकी गलत फहमी को तुरंत दूर करना चाहता हूँ। वो बड़े लेवल पे हैं इसलिए इस प्रोग्राम में नहीं होंगे, वो इन प्रोग्रामों में होते हैं इसलिए बड़े लेवल पे हैं। अगर आप अपने अपने आप को इन प्रोग्रामों में शामिल रखेंगे तो आप भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ध्यान रहे, ये बहुत जरूरी है। सिंपल छोटा सा शब्द है बट आपका ध्यान आना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि अगर ये बड़ा मौका निकल गया तो ये अगला यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम अब आपके बीच में कितने भी रिक्वेस्ट करने से आपके लिए नहीं किया जाएगा, ये 1 साल बाद ही आएगा, है ना? तो ये मौका चला गया तो फिर आपके पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिनके सपने हैं उन्हीं के बड़े हो सकते हैं, और जिनके सपने नहीं उनका तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो। अब कैसे पता चलेगा किनके साथ आपको काम करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए? देखो, अगर किसी का सपना होगा वो आप उसकी मदद करोगे तो आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। लेकिन जिनके सपने नहीं है उसके लिए तो आप चाहे कितने जोर लगा लो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो करना नहीं चाहता है। वो आपकी टीम में एक सिपाही ऐसा है जो कुछ करना नहीं चाहता। अब इसको सिंपल चेक करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो एनिवर्सरी प्रोग्राम में आ गया, इसका मतलब वो सपने देखता है अपने परिवार के लिए, वो बहुत कुछ करना चाहता है अपने बच्चों के लिए, वो जिम्मेदार मानता है अपने परिवार के मुखिया के रूप में अपने आप को, वो जानता है कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो जानता है कि सही और शुद्ध तरीके से काम करके जीवन यापन बिताना चाहिए। वो ये बात मानता है कि देश में, दुनिया में, समाज में अगर कुछ अच्छा करना है तो आरसीएम के मिशन में हमें शामिल होना चाहिए। और जो ये चीजें नहीं जानता है उसका चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो उसका कुछ नहीं हो सकता। सिंपल फॉर्मूला है। आरसीएम तो 3-4 करोड़ लोगों के 3 करोड़ लोगों के बीच में चला गया, लेकिन आरसीएम को 3 करोड़ लोगों ने बड़ा नहीं किया। आरसीएम को उन लोगों ने बड़ा किया जो लगातार इस तरह के प्रोग्रामों में शामिल होते रहे। इसलिए लोगों का आने जाने का सिलसिला तो बना रहता है, लेकिन टिके रहने का सिलसिला तो आपको इस तरह के प्रोग्राम में देखने को मिलता है। ये मेरी थी छोटी सी चर्चा। मैं अपनी बात को तो ये विराम देता हूँ, बट लास्ट में एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला हो कि आप उड़ के आए, दौड़ के आए, लटक के आए, पटक के आए, आप कुछ भी करिए बट आप एनिवर्सरी का प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत करिए। आपको आने के बाद अगर ऐसा लगता है कि मेरे को आने के बाद मेरा कुछ नुकसान हो गया है,
उस नुकसान की भरपाई के लिए मेरे को बोल देना, मैं 5 गुना आपका उस भरपाई का काम करूंगा, लेकिन नहीं आने वाली गलती न करें। थैंक यू सर।